हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आज कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं। ये एक ऐसी चीज है, इसको हम हर एक बाइक चलाने वाले को एक जनरल अवेयरनेस भी इन सब चीजों की होनी चाहिए कि यदि हमारी बाइक फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं होती है, एक इश्यू, थ्रोटल उतना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता है, उतना प्रॉपर एक्सेलरेशन बाइक में नहीं होता है, ठीक है, या फिर हमारी बाइक झटके लेके या थोड़ा चलते चलते स्टॉप हो जाती है। तो ये कुछ एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली सब लोग फेस करते हैं। तो इस पूरी प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें डायग्नोसिस करना चाहिए, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हमें मैकेनिक के पास जाना वो भी प्रॉपर सुटेबल नहीं है। और हर समय फॉर एग्जांपल आपके घर से मैकेनिक की शॉप दूर है, अननेसेसरी आप उसको हाथ से खींच के वहां लेके जाएंगे, वो भी एक ठीक नहीं रहता। तो एटलीस्ट यदि आप बाइक चलाते हैं तो आपको प्रॉपर एक थोड़ी सी एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से उस चीज को डायग्नोसिस करना चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम, यदि आपको बाइक चलाते चलाते काफी समय हो गया है तो ये जरूर आपने इश्यू अनुभव जो है वो आपको हुआ होगा कि पेट्रोल टैंक के अंदर पानी का, वाटर का मिक्स हो जाना होता रहता है। कैसे आपने गाड़ी वॉशिंग को दी, सर्विस को दी, बारिश हो रही है या आप गाड़ी लेके ज्यादा पानी में चले गए, ये सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं आपकी बाइक के पेट्रोल टैंक के अंदर पानी के चले जाने के लिए, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके पेट्रोल में पानी मिक्स हो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा थोड़ा चलेगी और फिर रुक जाएगी, ऐसा आएगा। थ्रोटल जो आप देते हैं, जो एक्सेलरेशन देते हैं, वो उतना प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि पावर कहीं कहीं लैक हो रही है, ठीक है। इसका एक और इश्यू भी हो सकता है, आपका जो पेट्रोल टैंक है उसकी जो कैप है उसके अंदर पानी चला जाए, या फिर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पेट्रोल टैंक की जो कैप है उसके अंदर है ना होल होता है छोटा सा, जिसके वहां पे है ना एक पानी को ड्रेन करने का पाइप लगा होता है, जो कि मोस्टली थोड़ा गाड़ी गंदी हो जाती है या थोड़ा डस्ट उस पर हो जाता है तो वो ड्रेन का जो पाइप है वो चोक हो जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी बाइक में पानी, पेट्रोल में पानी मिल जाता है तो सबसे आसान तरीका है, आप उसको है ना घर पे यदि नहीं है, ठीक है, आप रास्ते में हैं तो कार्बोरेटर जो होता है ना, कार्बोरेटर के नीचे एक ना फ्यूल चैम्बर होता है, यानी कि कार्बोरेटर में पेट्रोल जाने के पहले एक छोटा सा बॉक्स टाइप का होता है जिसमें फ्यूल आके इकट्ठा होता है। वहां पे ना एक छोटा सा नट लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है, जिसे कि आप थोड़ा सा लूज करेंगे ना तो वहां से उस बॉक्स में से जो पेट्रोल है वो ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा टैंक जो है ना उसमें जो पेट्रोल की है ना नॉब बंद करके ये कलाकारी कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो लाइन चालू रहेगी तो अननेसेसरी आपका पेट्रोल का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो वो फ्यूल चैम्बर होता है छोटा वाला, उसके पास जो नट होता है आप उसको हल्का सा ड्रेन ओपन कीजिएगा तो सारा की सारा पानी और फ्यूल के साथ जो भी होगा वो वहां से ड्रेन हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल के साथ जब पानी मिलता है तो पानी की जो बोलना चाहिए वेट होता है वो भारी होता है, तो पानी है ना नीचे आ जाता है, पेट्रोल ऊपर चला जाता है। तो 100% यदि आप ओपन करोगे और उसके अंदर पानी मिला हुआ है तो सबसे पहले वहां से पानी लीकेज निकलेगा। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बाइक घर पे रखी है, आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर पानी है टैंक के अंदर, हाँ पानी क्या, एक चीज और बताता हूं, रस्ट भी हो सकती है। यदि रस्ट है वो पेट्रोल के साथ मिल गई है तो वो भी आपके कार्बोरेटर में जाके ना जो प्रॉपर फ्यूल की जो लाइन है उसको चोक करती है, ठीक है। तो एक रस्ट भी एक इश्यू है वाटर के साथ में, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। जब आप घर पे बाइक को साइड स्टैंड पे लगा के ना रख दीजिएगा, रात भर रखे रहिएगा, मॉर्निंग में जब आप जाएंगे ना तो आप क्या कीजिएगा कि पेट्रोल की जो नॉब है ना आप वहां से उसको, कार्बोरेटर से जो लाइन जा रही है ना उसको डिसकंटिन्यू करने का, और जो पेट्रोल की नॉब है उसको जस्ट रिजर्व में करने का। तो जिससे क्या होगा कि पानी जो कि भारी होता है वो आपके टैंक में ना नीचे आके बैठ जाएगा। जैसे ही आप रिवर्स की नॉब चालू करेंगे ना तो सबसे पहले वहां से पानी निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपके टैंक में पानी है तो ये दो तरीके हैं, फ्यूल चैम्बर्स
से ड्रेन स्क्रू को लूज करके, दूसरा रात को बाइक को थोड़ा सा साइड स्टैंड पर रख के मॉर्निंग में बिना स्टार्ट, बिना शेक किए, बिना कुछ किए, सिर्फ पेट्रोल की पाइप की जो नली है वहां से निकालने का और रिजर्व में लगा के, और वहां से जो पेट्रोल वाला जो पाइप होता है उसको ओपन कर लेने का। तो सबसे पहले आपको पानी ही वहां पे मिलेगा। स्पार्क प्लग, ये एक दूसरी चीज ऐसी है कि स्पार्क प्लग के काफी इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, स्पार्क प्लग को जब भी आप देखेंगे ना तो इसके अंदर का जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा ब्लैक, वहां पे ना कार्बन यदि ज्यादा इकट्ठा हो गया, या फिर इसका जो ऊपर का जो हेड है आप देखो वो बहुत ज्यादा चिपक तो नहीं गया है या बहुत ज्यादा दूर तो नहीं हो गया है, उसमें प्रॉपर जिसको बोलना चाहिए एक स्पेस है कि नहीं है। यदि वहां पे आपको कुछ ऐसा लगता है तो आपके स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज और, आप स्टार्ट जब कीजिएगा, किक मारिएगा ना, तो आपको वहां पे अपने आप ही करंट आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यह है कि करंट है, प्रॉपर स्पेसिंग जितना होना चाहिए स्पेस उस हेड के बीच में उतना स्पेस है, तो स्पार्क प्लग अच्छा है। अदरवाइज कुछ कार्बन यदि थोड़ा बहुत इकट्ठा हो भी रहा है तो आप उसको साफ कर दीजिएगा, आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस स्पार्क प्लग के ऊपर एक कैप लगी होती है, इस कैप को भी आप ध्यान से देखिएगा, ये कैप लूज तो नहीं हो गई है, ये कैप प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जब बाइक का आपने थोड़ी देर चला ली है, ये कुछ ओवरहीट तो नहीं कर रही है। तो इस कैप का भी एक इश्यू हो सकता है बाइक को स्टार्ट न होने के चक्कर में। मोस्टली बारिश के टाइम में ये चीजें ज्यादा देखने को आती है। जब भी आप सर्विसिंग को दें, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऑयल फिल्टर होता है और जो एयर फिल्टर होता है ये दोनों प्रॉपर साफ है कि नहीं, इस चीज को मेक श्योर कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, बिंदास बदल दीजिए, ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये साफ हो सकते हैं तो बिल्कुल आप इसको साफ करिए, क्योंकि यदि ऑयल फिल्टर में इश्यू हुआ तो इम्प्योरिटीज जितनी भी होंगी वो आपके इंजन के साथ में आपके इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स है उसको खराब करेंगी। दूसरी चीज, एयर फिल्टर में प्रॉब्लम हुई तो जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो आपके इंजन के पास जा रहा है वो प्रॉपर नहीं जा पाएगा, जिस कारण से आपको स्टार्टिंग की, माइलेज की और 50 परेशानियां आपको मिलेंगी। तो ये दो चीजों को ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कार्बोरेटर में ना एक सेटिंग होती है, एक नट होता है, एक स्क्रू होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एयर और फ्यूल के जो मिक्सचर होता है उसके कॉम्बिनेशन को हम सेट करते हैं, जिससे कि हम, आपने नोटिस किया होगा कि उस स्क्रू को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है या एक्सेलरेशन कम होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोरेटर सेटिंग करना, और ये सारी चीजें होती हैं। तो वो एक जो नट होता है, वो जो एक स्क्रू होता है, उसको भी सर्दियों में थोड़ा सा ऐसे सेट कर लीजिए कि आपका पेट्रोल ज्यादा जाए, एयर कम जाए, और नॉर्मल जो बारिश है या गर्मियां हैं उसमें उसका जो नॉर्मल सेटिंग होता है उतना कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यदि आपकी जो बैटरी है बाइक की, यदि वो बहुत पुरानी हो चुकी है, वो खराब हो गई है, वो उतना लोड नहीं ले पा रही है, तो हमारी जो आजकल की नई बाइक्स आती हैं या रॉयल इनफील्ड की जो बाइकें आती हैं वो बिना बैटरी के न स्टार्ट नहीं होती हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बैटरी है वो प्रॉपर लोड, प्रॉपर कैपेसिटी ले रही है कि नहीं ले रही है, अदरवाइज आपकी बाइक स्टार्ट होने में भी इश्यू आएगा। अगली बात मैं बोलूं तो जब तक कार्बोरेटर की बाइक आती थी ना तब तक तो ठीक था, हम लोग अपनी थोड़ी कलाकारी कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि फ्यूल इंजेक्टर बाइक आने लग गई। फॉर एग्जांपल, फ्यूल इंजेक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो भी एक इश्यू हो सकता है, बाइक स्टार्ट ना हो। वो आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आप जैसे ही गाड़ी को इग्निशन ऑन करोगे ना, आपको एक ना छोटा सा ना पंप की आवाज आएगी। यदि वो पंप की आवाज आपको आ रही है, इट मींस फ्यूल इंजेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अदरवाइज यदि वो आवाज ही नहीं आ रही है तो आपका फ्यूल इंजेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर आपके पेट्रोल का सप्लाई इंजन को नहीं जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि पानी मिल जाए पेट्रोल में तो हम कार्बोरेटर का ऐसा कर लें वैसा कर लें। हाँ, यदि, लेकिन आजकल जो बाइकें आती हैं BS6 की, उनमें आता है फ्यूल इंजेक्टर। सही बात बोलूं तो फ्यूल इंजेक्टर में कुछ भी कलाकारी करने से पहले भाई 2 बार सोच लेना, वो उसी आदमी से करवाना जो इस चीज का प्रोफेशनल हो। तो मैं आपको फिलहाल तो इस चीज को रिकमेंड नहीं करता कि अपने हाथ से कुछ कलाकारी करें फ्यूल इंजेक्टर में। तो यदि कार्बोरेटर है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि फ्यूल इंजेक्टर है तो एटलीस्ट जो भी उसका जानकार आदमी है एटलीस्ट आप उसको दिखाइएगा। एक और मेजर पॉइंट, यदि आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है या स्टार्ट हो गई है फिर भी एक माल फंक्शन लाइट होती है, यदि वो ग्लो कर रही है
तो कुछ और भी इश्यू हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बाइक में जो सेंसर लगा है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, कोई फ्यूज होते हैं जो बाइक में फ्यूज होते हैं वो प्रॉपर चल नहीं रहे, कुछ फ्यूज जो है वो खराब हो चुका है, या फिर फ्यूल इंजेक्टर में कुछ तो इश्यू हो सकता है। तो ये जो माल फंक्शन लाइट है, एक पर्टिकुलर इशू हम इसके साथ ये नहीं कह सकते कि हाँ ये इशू है तो ये लाइट चल रही है, ये कई सारी चीज को कवर करती है। यदि माल फंक्शन लाइट चल रही है तो हो सकता है कि कई सारे इशू में से कुछ इशू हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप इसके सर्विस सेंटर या जो इसको जानने वाला मैकेनिक है उसको दिखाइएगा। उम्मीद करता हूं ये एक जनरल अवेयरनेस क्या करना चाहिए के लिए था। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई नॉलेज के साथ मैं आऊंगा। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।